नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कि कल जो एक गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन जिससे कि मैं अक्सर जॉब पे जाया करता था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ख़राब मतलब कि ये काम हुआ है या जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, डिरेल्ड हुई है, पटरी से जो है वो डिब्बे बाहर निकल गए और दुर्घटना हो गई। हालांकि हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया गया है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी मुद्दा की हम बात करते हैं जो कि कैंडिडेट से या एस्पिरेंट से रिलेटेड है, वो है वैकेंसी से रिलेटेड। चूँकि आए दिन आप देख रहे हैं कि इधर घटनाएं थोड़ा सा बढ़ गई है। जिस तरीके से पट्टियाँ डिरेल्ड हो रही है, कुछ दिन पहले लखनऊ के आसपास में जो एक ट्रेन है वो चढ़ गई थी प्लेटफॉर्म पे, और कुछ दिन पहले तो आपने देखा था कि बालासोर में किस तरीके की घटना हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इधर आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट जो रेलवे में है वो बढ़ गई है। हालांकि ये दुखद है, इसको हम अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक जब चीज़ें घटती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ऐसा क्यों, क्या टेक्नोलॉजी इतना मतलब कि हम ये एडवांस बोलते हैं कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं ट्रेन, लेकिन जहां तक दुर्घटना की बात है वो आए दिन बढ़ रही है। तो क्या इसके पीछे मैन पावर की जो कमी है वो है या आउटसोर्सिंग की वजह से ऐसा हो रहा है? हम देखते हैं कि जो आपका फेडरेशन है या आप कह सकते हैं रेलवे यूनियन के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आउटसोर्सिंग से बढ़कर काम करते हैं उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम किया जाता है वो जैसे तैसे करके अपना जो है वो चेक भंजा लिया जाता है और बस हो गया काम। लेकिन जो रेलवे वर्कर होते हैं, जो परमानेंट जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कुछ घटना होती है तो उनकी जॉब जा सकती है। इस वजह से वो कोई भी काम करते हैं, थोड़ा सा ही काम करें, 2 ही घंटा करें, लेकिन वो परफेक्शन के साथ करते हैं क्योंकि उनके पास 20 साल का, 25 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से जो आपके एक्सीडेंट है वो बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है कि अगर आउटसोर्सिंग से काम करवाया जाए, बाहर ठेकेदारों से काम कराया जाए। हालांकि ठेकेदार भी अच्छे काम करते हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में 200 रुपये दिहाड़ी वाले मजदूर रख लेते हैं। इंजीनियर रखना चाहिए आपके अच्छे क्वालिटी वाले, तो वो फ्रेशर को रख लेते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेशर की मैं जॉब की अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ की आवश्यकता होती है वैसे लोगों को नहीं रखते हैं, जिससे कि उनको पैसे की भी बचत होती है क्योंकि उनको रेलवे के ऑफिसर को भी घूस देना होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं घूस देने का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिकल में। आप भी जानते हैं कि ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी ठेकेदार क्यों काम करेगा जब उसके पास पैसे बचेंगे नहीं तो क्यों काम करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसी की वजह से ये सब दुर्घटनाएं हो रही है। तो इसका क्या आउटकम हो सकता है कि वैकेंसी निकलनी चाहिए, ऑब्वियस है निकलनी चाहिए। एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया था, हालांकि बाद में इसने अपने मैसेज को रिट्रीव कर लिया कि सर ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज ही के तारीख में आपके 11 बजे से ये वाला ट्विटर कैंपेन रखा जाना था, लेकिन इन्होंने कहा कि सर हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी हम फॉर्म भर देंगे। ऐसा नहीं होता है रेलवे में, वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भर देंगे, वैकेंसी लाई जाती है तब जाके आप फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरने के बाद भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लड़के छूट जाएंगे। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नहीं लिया जा रहा है। अब लिया जाएगा तो उसमें भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे कि पेपर लीक हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो निरंतर प्रोसेस, एक एक स्टेज पे एक एक प्रोटेस्ट का प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। तो इसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम इनिशिएट लेंगे, तो ये थोड़ा सा आप समझिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है इसको एक देखिए, कोई भी चीज़ में क्या होता है ना कि अगर डिजास्टर होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, लोगों के आंखें भी खोलते हैं कि किस तरीके से इसको सुधारा जाना चाहिए। तो अभी अगर आप ट्विटर पे प्रोटेस्ट करते, जिस तरीके से वैकेंसी नहीं आ रही है इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो हो सकता है कि और भी आपके लिए जो वैकेंसी आने की प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब भी आप कहेंगे मैं आपके सपोर्ट में, ट्विटर कैंपेन हो या कोई भी कैंपेन हो, उसके लिए मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।